है कि अगर कोई नदी में कूद गया और बोलना पड़ रहा है कि नदी नहलाए, तो फिर वो नदी में पानी नहीं, क्या वो नाम की नदी है। और अगर उस स्थिति पे कोई व्यक्ति है उसके पास आके और आपको कुछ करना पड़े, फिर उसमें कमी है। मैंने जहां तक समझा, आप तो बस उसके पास रुक गए और होने लगा। पेड़ के पास हम बैठ गए और मुझसे उसे प्रार्थना करना पड़े कि मुझे छां दे, तो फिर वो पेड़ में छां नहीं है क्या, फिर वहां रुकना भी नहीं चाहिए। हम नदी में कूद गए और मैं प्रार्थना करूं कि नदी मुझे नहला दे, तो मतलब या तो आप कूदे नहीं हो, ठीक है, या तो नदी में पानी नहीं, निकल लो सीधा। सही है। तो मेरा भाव ये है कि यहाँ लोग आए और वो रहें और वो सधे, क्या यहाँ मुझे आत्मिक आंतरिक ऐसी व्यवस्था मैं कर रहा हूं कि मतलब यहाँ रहना ही साधना हो। अच्छा, जिसे आत्मिक कल्याण नहीं करना है वो रुक भी नहीं पाता। जैसे वो बालक, देखो बालक को आपके सामने उसने भोजन के बहाने से जा रहा था, मैंने भोजन 2 से 3 टाइम बोल दिया, हाँ, क्योंकि वो अभी उसे कुछ और चाहिए, क्या नहीं रुक पाया। देखे आप, बेचैन हो गया। यहाँ पे साधक ही रुक पाते हैं। देखा ना आपने वो कैसे चला गया। पहले तो बोला भोजन 2 तो मैं रुकूंगा, बोला 2 नहीं 3 टाइम ले ले। उनकी कुछ क्रियाओं में रुचि है करने हाँ, में। उनकी अभी उन्हें कुछ चाहिए। और कोई आपका प्रश्न है? ठीक है, फिर आना, अपना ख्याल रखना। आपके पास किराया भाड़ा है? ठीक है, आराम से जाना। आपके पास जगत गुरु किराया भाड़ा है? आप भी कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? नहीं, बहुत शांतिपूर्ण माहौल रहा। हाँ, आपको एकांत मिला कि नहीं पहले ये बताओ। एकांत में मिला और आत्मिक विकास भी हो रहा है। चलिए, फिर आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। समय देख लीजिए, समय से निकल जाइए। 12:30। हाँ ठीक है, आप लोग महाराज जी भी नाश्ता जा रहे करना। हैं। हाँ ठीक है। हाँ महाराज जी, आप भी जा रहे हैं? जी आपको कैसा लगा यहाँ? गुरु जी, मैं यहाँ के बारे में शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूँ। यहाँ तो स्वयं साक्षात सतगुरु की कृपा है। गुरु जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कहें तो मैं कहूँ। हाँ कहिए कहिए। गुरु जी, मेरे माता पिता नहीं है। मैं 25 वर्ष से बहुत दर्द में लग रहा है। आप मेरे सर पर इस बात रख दीजिए बस। कोई बात नहीं, यहाँ तो आपको एहसास हो ही गया होगा ना। रात से बहुत रोए। मेरी माता इष्ट माता महाकाली है। रात में मुझसे कही, गुरु से अपने सर पे हाथ रखवा देना, तुमसे इतना ही करना चाहती हूँ। गुरु जी, मेरे सर पर हाथ रख दीजिए बस। मेरा इतना ही कहना है और कुछ नहीं है। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आप। महाराज जी जगह जगह। ठीक, चल आराम से जाना। हाँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। हाँ गुरु जी। आराम से जाना, अपना ख्याल रखना। ठीक है, जब आपकी इच्छा हो यहाँ आ जाना। गुरु जी बहुत जल्द जाएगा। जब आपकी इच्छा हो आ जाना। ये अपनों की कुटिया है। ठीक है, जब भी इच्छा हो आ जाए। ठीक है, नाश्ता कर महाराज जी, नाश्ता करें। ठीक है, आप लोगों का समय हो रहा है। ये अपनों की कुटिया है। ये शरीर रहे न रहे, आप यहाँ आके आराम से रहना आप लोग, क्या हाँ,
साधक लोग आके यहाँ आराम से रहें। ये किसी व्यक्ति विशेष की कुटिया नहीं है, ये न मेरा न तेरा। इस सिस्टम में जो भी रहे साधक रहे, बस उन लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था है। ये व्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए की जा रही है। उन लोग मतलब आप लोग, ये किसी का भी व्यक्तिगत कुटिया नहीं है। ये आप लोगों को पता भी चल गया होगा इतने समय में। हाँ, क्योंकि रहने से पता चल जाता है यहाँ का कोई मालिक नहीं है, यहाँ का बस सिस्टम। और किराया भाड़ा है आपके पास? हाँ, न हो तो बोल देना। हाँ, संकोच ना करना। हाँ है। हाँ, ये अपनों की कुटिया नाम मुझे मतलब यहाँ कुछ भी मैंने नहीं लिखा। क्या ये ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन, मतलब यहाँ पे जितने भी शब्द हैं आए हुए, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान अपनों की कुटिया, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। साधकों के लिए यहाँ व्यवस्था है और किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पे आने पे लगता है क्या, फील भी होता है। वो महसूस किया। हाँ यहाँ आने का कारण भी वही था हाँ कि इस व्यवस्था में जी के देखना है। हाँ। वो चीज़ जो हम लाइव में सुन रहे हैं उसमें और यहाँ कोई अंतर तो नहीं एकदम है, वही वही। है ना। इसलिए यहाँ आना हुआ, वो चीज़ महसूस हुई। उसके लिए ऐसा नहीं कि बहुत दिन रहना पड़ा, कुछ ही दिन में समझ में आ गया। नहीं, बस कुछ पल में कि हाँ क्या है, सच में प्रत्यक्ष है सब कुछ। एकदम। आप देखिए ना कि सब साथ में रहते हैं, एक दूसरे का नाम नहीं जानते हैं क्या? मैं भी नहीं किसी का नाम जानता हूँ और किसी कोई पूछता भी नहीं एक दूसरे से, ठीक है। और सब रह रहे हैं, एक दूसरे का नाम नहीं जानते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम अनजान लोगों के साथ रह रहे हैं। यहाँ की ऊर्जा ही ऐसी, यहाँ ऊर्जा ही ऐसी। अपनों की कुटिया का नाम मिला है तो अपनों की तरह है ये क्या? यहाँ रहने पे पता चलता है, यहाँ रहने पे पता चलता है, फील होता है, एहसास होता है। गुरुदेव ये चीज़ अनुभव की है कि मतलब चाहे कोई भी आश्रम हो कहीं भी हो विश्व में, ये तभी वो पाता है जब उसका संचालक करता जो होता है उसमें कुछ पाने का भाव नहीं है। एकदम एकदम। क्योंकि जहाँ भी कुछ भी पाने का भाव है, चाहे वो धन से वो फिर मिलावट आनी स्टार्ट हो जाती है अपने आप। मिलावट पाने का भाव है तो मिलावट तो है ही है। स्टार्ट क्या होगी, है ही है, क्योंकि वो पाने के लिए तो कर रहा है क्या, तो पाने के लिए कर रहा है। तो जो लोग उसे देंगे वो करीब में होंगे, जो नहीं देंगे वो दूर होंगे। बात समझ रहे हैं? राग द्वेष पैदा हो जाएगा और वहां दिखेगा भी। तब आपको वहां एहसास होगा कि यार ये व्यक्ति तो उनके बहुत करीब है और मैं उससे उनसे बहुत दूर हूं। नहीं, इनको केला खिला दो, ये जा रहे हैं, उनको भी दे देना। सब कुछ तो अगर पहले समझ ले हम ये चीज़ तो उतना हम उनको करेंगे ही नहीं। नहीं, वो समझना पड़ेगा आपको कि आपकी जरूरत क्या है, और अगर जरूरत से ज्यादा उपयोग करोगे तो आप उसकी भरपाई भी करोगे। वो अशांति तो उसकी भरपाई। भाई अगर आप होटल में गए, वहाँ लिखा है फिक्स थाली इतना रेट है इसका, आप एक्स्ट्रा लोगे तो उसका चार्ज भरोगे क्या? कौन भरेगा? आप ही भरोगे ना, कि बगल वाला भरेगा? हम ही भरेंगे। हाँ, तो आप ही भरोगे। भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी कि बगल वाला करेगा? तो आप जरूरत में जीना चालू कर दो, बस छोड़ दो। कोई जिए तो भी ठीक, नहीं जिए तो भी ठीक।
समझ गए? बस यही सीधा सीधा इसका जवाब है, जरूरत में जियो, बात खत्म। बोलिए। डेड लॉक्स। गुरुजी, हम जानते हुए भी कि हम शरीर नहीं है ना मन है, फिर भी हम इसमें क्यों फंसे? हमें अनुभव कैसे हो और हम शरीर और मन से ऊपर कैसे उठें? गुरुजी मार्गदर्शन करें। रसपान करना छोड़ो, तरह तरह का जो रसपान कर रहे हो स्वाद, वो छोड़ोगे तभी। बोलिए। भारत। गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। राम शर्मा। गुरुदेव जी, क्या कुछ लेकर आना पड़ेगा कि हमें बता दीजिए? क्या लेके आना चाहते हैं? अब कपड़े तो आपके लेके आने पड़ेंगे, बाकी यहाँ सब व्यवस्था है, भोजन की, रहने की व्यवस्था निःशुल्क है, सत्संग है, तन पे कपड़े। एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट कर दिया था कि कपड़े लेके आना है कि नहीं। मैं बोला नंगे भी आओगे तो हम आपको वस्त्र देंगे, और क्या करेंगे, ये अपना कर्तव्य करेंगे। तो मतलब इतना जब बोल दिया गया है कि भोजन रहने की व्यवस्था निःशुल्क है, और आप अभी भी पूछ रहे हो क्या लेके आना है, तो फिर ये मतलब अभी क्या शब्द आपके लिए बोलूं? हाँ, अगर इतना बोल दिया गया है कि ये व्यवस्था एक दिन से लेके आजीवन तक आप लोगों के लिए भोजन और रहने की निःशुल्क व्यवस्था है, तो बचा क्या इसमें? अब क्या बचा? और आप इसके बाद भी प्रश्न कर रहे हो कि क्या लेके आना है, तो फिर आप क्या समझे? फिर मात नर्मदे हर, आना फिर आराम से। हाँ बालक, ठीक, आराम से जाना। बोलिए। राम गोपाल पटेल। जीव अजर अमर है तो शरीर छोड़कर कहाँ जाता है, बताने की कृपा करें गुरुजी। ये आपको पता करना पड़ेगा, जब शरीर छोड़िएगा तो देख लीजिएगा। पार्षद मात श्री नर्मदे हर गुरुजी। भारत जसानी। जसानी ठाकुर भाई सूरत सिंह। गुरुजी जय गुरुदेव। मानसिक तनाव से कैसे बचें? मानसिक तनाव वाला काम मत करिए। कहीं न कहीं हम ऐसा काम करते हैं और फिर उससे बचना चाहते हैं, वैसा काम ही मत करो ना। कृष्णा वाधवा। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। गुरुजी सोनीपत वाले स्वामी जी यहाँ आए हुए हैं, मैं भी सोनीपत में रहती हूँ, तो अगली बार अगर इनका जाना हो तो एक बार हमसे बात कर लें। कोई महिला है? ठीक है, कर लेंगे जी, मिल लेंगे। कहाँ से कर लोगे? वधवा वो बता रही है ना, वधवा, हाँ। वो नंबर वो इस पे फोन पे दे दे अपना अच्छा, वधवा है। नंबर, अपना फोन नंबर दे दे। चलिए हाँ। आ जाना, ट्रेन लाती है, बस ट्रेन में बैठो, चले आओ। अभी बाबा जी हैं, बात टिकट कराओ, बैठ जाओ, कल सुबह तक आ जाओ। और क्या, फिर साथ हाँ? में इनके चले जाना। हाँ बोलिए। प्यार सुनो। गुरुजी पत्नी को नहीं समझा पा रहा हूँ। क्यों समझाना चाहते हैं? उसको जीने दो ना। पत्नी आपको समझाए, कहो कि आप, मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप मुझे समझाइए। बोलिए। जगलाल कुमार। प्रणाम गुरुजी। 12वां का गुरुजी अन्नदान खाना चाहिए या नहीं? हाँ, खा लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 12वां हो 13वां भोजन भोजन होता है। भोजन तो एक ही काम करता है, भूख मिटाता है। कहीं का भी हो, क्या फर्क पड़ता है? 12वां हो 13वां हो, उससे क्या हुआ? बोलिए। भागवत शर्मा। ज़रूरत का दायरा बढ़ा रहे हैं, ये कैसे तय हो कि ज़रूरत क्या है? जैसे आपके लिए आपने वस्त्र भी एक ही है और हम अभी कई वस्त्रों की ज़रूरत बना रखी है। स्कूटर भी चाहिए, लोकल में गाड़ी भी चाहिए बाहर जाने के लिए, ये कैसे तय करें? तो आप देखो ना, आपकी ज़रूरत, आप कितने में जी सकते हो, आपकी ज़रूरत देखो। कि आप ही को तय करना पड़ेगा, हमें एक कपड़े चाहिए कि कई कपड़े चाहिए, कई में क्यों चाहिए। देख लो कि आपकी ज़रूरत के लिए चाहिए कि मान सम्मान के लिए चाहिए, वो देख लो। बोलिए। और इतना अगर नहीं समझ सकते तो फिर रहने दो, जियो फिर। क्या? फिर जियो। बोल। फोटोशॉप। गुरुजी सब छोड़ दिया है, ईमानदार भी हो गए हैं,
फिर भी आत्मज्ञान नहीं हो रहा है, अब रहा नहीं जा रहा है, क्या करें, पूरा खाली हो गया हूँ। भगवान ने ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। अब ये तो बस भगवान बताएगा जब इतना कर लिए हो तो। राम शर्मा, स्पष्ट लिख दीजिए राम जी आप। अतुल, गुरुजी क्या भोजन में ज़्यादा टेस्ट लेना भी सही नहीं है? नहीं, आप भोजन में जितना आ रहा है स्वाद तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन स्वाद के लिए मगजमारी मत करो।